हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और यूट्यूब चैनल है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो ओंकोलॉजी की थर्ड क्लास है। अपन ने क्लास वन और क्लास टू प्रीवियस देख चुके हैं। तो जो आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर बहुत सारे जो अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ने वाले हैं। यदि अपन आज की जो क्लास की बात करें तो आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो कीमोथेरेपी है। ठीक है। तो कीमोथेरेपी से हर एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में या जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं ज्यादा डिले न करते हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीमोथेरेपी। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कीमोथेरेपी। यदि बात करें अपन कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी यदि इजीली इजीली यदि अपन समझना चाहें तो कीमोथेरेपी वर्ड का मतलब क्या होता है। यदि कीमोथेरेपी वर्ड की बात करें तो ये टू वर्ड से मिलकर बना होता है। कीमो प्लस थेरेपी, टू वर्ड से मिलकर बना होता है। कीमो का मतलब क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल, और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ठीक है। और केमिकल के अंदर अपन क्या इंक्लूड कर सकते हैं? अपन इंक्लूड कर सकते हैं ड्रग्स। ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी कैंसर को अपन ड्रग्स के थ्रू अपन उसको ट्रीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है। यदि कीमोथेरेपी की यदि बात करें तो कीमोथेरेपी ड्रग्स किल्स और इनहिबिट द कैंसर सेल एज वेल एज नॉर्मल सेल ग्रो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कीमोथेरेपी ड्रग है वो ओनली जो कैंसर सेल को ही डिस्ट्रॉय करती है, वो जो अपनी नॉर्मल सेल्स है उसको भी उसकी ग्रोथ को भी डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है। ओके। तो बात करें कीमोथेरेपी डिस्ट्रॉय ओनली फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल। ठीक है। कीमोथेरेपी जो होती है वो ओनली जो अपनी बॉडी के अंदर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल होती है, बहुत सारी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल होती है, जैसे बोन मेरो हो गया, ये जो हेयर फॉलिकल्स हो गए, तो इनको क्या है ये ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है। जो स्लो ग्रोइंग सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है कीमोथेरेपी का। ठीक है। तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल है उसी को ही इफेक्ट करती है। ठीक है। यदि बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल की कि अपनी बॉडी के अंदर कौन सी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल है, यदि उनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स की बात करें तो अपन इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? बोन मेरो पढ़ते हैं। बोन मेरो भी क्या है? बोन मेरो के अंदर जो सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी क्या है? एक फास्टेस्ट ग्रोविंग सेल है। ठीक है। तो क्या होता है जब भी अपन किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है और प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन भी होता है। नेक्स्ट यदि बात करें नेक्स्ट सेल की, वो होता है जर्म सेल। तो जो अपनी जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल के अंदर क्या होता है? यदि इसके अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या हो सकता है अपनी बॉडी के अंदर? इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो जब भी कीमोथेरेपी देते हैं तो उस पेशेंट को चांस रहता है कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट जो अपना जो जो सेल आती है वो हेयर, यदि हेयर फॉलिकल्स यदि डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या हो सकता है? एलोपेशिया हो सकता है। ठीक है। जब भी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है, इसको एलोपेशिया हो सकता है, उसको आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है। तो जो भी जितनी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल है उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है एक तरीके से। ठीक है। यदि नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट कीमोथेरेपी के अपन टाइप पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं। एक फर्स्ट अपन बात करें सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग, दूसरा है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। ठीक है। यदि सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स की बात करें, एक ऐसी ड्रग्स जो ओनली सेल के जो स्पेसिफिक साइकिल होता है उसी के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है। तो जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है उसको किसी भी सेल साइकिल से जो सेल की ग्रोथ होती है उसका जो साइकिल होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। ठीक है। तो बात करें सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स, दे आर कीमोथेरेपी एजेंट विच ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रॉय द स्पेसिफिक फेज ऑफ सेल साइकिल्स। यदि सेल साइकिल की बात करें तो अपन ने पढ़े थे एम फेज, इंटरफेज। इंटरफेज जैसे अपन उसके अंदर पढ़ा था G0 फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो एक स्पेसिफिक जो फेज होती है उसके अंदर ही क्या करती है ये ड्रग्स होती है, वो काम करती है, वर्क करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स है इसको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो सेल है उसका साइकिल क्या है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। ठीक है। दियर कीमोथेरेपी एजेंट एक्ट एज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है। इंडिपेंडेंटली सेल साइकिल पे काम करती है। ठीक है। कोई उसका इफेक्ट नहीं होता कि उसमें एस फेज है, एम फेज है, कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं है। यदि नेक्स्ट बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ग्रुप, यदि केमिकल ग्रुप की बात करें तो बहुत सारे केमिकल ग्रुप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें ड्रग्स की तो उसके अंदर अपन फर्स्ट बात करें एल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक ड्रग्स,
या एंटी मेटाबोलाइट एम फेज हो गया, या टोपो आइसोमेरेज हो गया, या हार्मोन एंड एंजाइम होगा। अपन वन बाय वन सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वो होता है अपना एल्केलाइटिंग एजेंट। यदि एल्केलाइटिंग एजेंट की बात करें तो एल्केलाइटिंग एजेंट क्या होता है, ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग होता है, ठीक है। इस पे किसी भी जो सेल्स जो साइकिल है उसका कोई इफेक्ट नहीं करता, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। यदि बात करें एग्जाम्पल की तो होता है साइक्लोफोस्फामाइड। यदि साइक्लोफोस्फामाइड की बात करें तो साइक्लोफोस्फामाइड है वो क्या होती है, वो मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्केलाइटिंग एजेंट होती है। जितनी भी एल्केलाइटिंग एजेंट अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज होती है वो साइक्लोफोस्फामाइड ही होती है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज एल्केलाइटिंग एजेंट, ठीक है। ड्रग्स कैन कॉज द हेमरेजिक सिस्टाइटिस। जो साइक्लोफोस्फामाइड है ये ड्रग्स क्या करती है, ये इसका यदि साइड इफेक्ट की बात करें तो ये पेशेंट के अंदर हेमरेजिक सिस्टाइटिस कॉज कर सकती है। यदि किसी पेशेंट को अपन साइक्लोफोस्फामाइड देते हैं तो उसके अंदर चांस रहता है कि उसके अंदर हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो सकता है। यदि किसी पेशेंट को हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो गया, ठीक है, तो उसको अपन क्या है प्रिवेंट करने के लिए उसकी यदि डीओसी की बात करें तो उसकी डीओसी अपन क्या बोलते हैं, मेसना, ठीक है। इसकी डीओसी क्या होती है, मेसना। यदि मेसना की बात करें तो मेसना की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है मर्केप्टो इथेन सल्फोनेट, ठीक है। मर्केप्टो इथेन सल्फोनेट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। यदि और बात करें कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता क्यों है, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस की बात करें जो भी अपन किसी पेशेंट को साइक्लोफोस्फामाइड देते हैं तो साइक्लोफोस्फामाइड का एक मेटाबोलाइट होता है और उस मेटाबोलाइट को अपन क्या बोलते हैं, एक्रोलीन बोलते हैं। और ये जो एक्रोलीन है ये निकलता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। यूरिन के थ्रू निकलेगा। जब भी यूरिन के थ्रू निकलता है तो ये क्या करता है, जो अपना ब्लेडर है या जो किडनी है इसको क्या करता है, डैमेज करता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन कोच करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। ये क्या कोच करेगा, इन्फ्लामेशन कोच करेगा। इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कोच करेगा, ठीक है। वहां हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो जाएगा। पेशेंट को क्या हुआ, हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो। अब हेमरेजिक सिस्टाइटिस से बचने के लिए अपन उसको मेसना देते हैं। एक यदि अनदर बात करें तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन पेशेंट को क्या करा सकते हैं, हाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं। हाइड्रेशन थेरेपी की बात करें तो हाइड्रेशन थेरेपी में अपन क्या कर सकते हैं, अपन उसको ओरली भी दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। हाइड्रेशन थेरेपी से क्या होगा, पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो जो एक्रोलीन है वो इजीली क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल पाएगा, ठीक है। तो यह था जो फर्स्ट अपन ड्रग पढ़ने, जो फर्स्ट ड्रग थी साइक्लोफोस्फामाइड, ठीक है। ये फर्स्ट अपनी जो ड्रग थी साइक्लोफोस्फामाइड। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट यदि एल्कलाइटिंग एजेंट की बात करें तो नेक्स्ट एल्कलाइटिंग एजेंट है वो आई फोस्फामाइड। आई फोस्फामाइड है सेम जैसे जो अपने साइक्लोफोस्फामाइड पढ़ा वैसे ही आई फोस्फामाइड है। आई फोस्फामाइड भी क्या होता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कोज करता है। और ये भी, इसकी भी डीओसी होती है, वो मेसना होती है। और ये भी क्या करता है, इसका भी जो मेटाबोलाइट होता है वो एक्रोलीन होता है। और जो मेसना क्या करता है, जो एक्रोलीन होता है उसको इनएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव कर देता है एक्रोलीन को, ठीक है। जो एक्रोलीन होता है उसको इनएक्टिव करता है। नेक्स्ट यदि बात करें एल्केलाइटिंग एजेंट की, वो होता है बूसल्फेन। बूसल्फेन की बात करें तो बूसल्फेन अपन यदि इसकी डीओसी, जो ये बूसल्फेन है वो कहाँ यूज होता है, मोस्टली कहाँ यूज होता है, वो होता है अपने सीएमएल के अंदर। जो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया होता है उसके अंदर जो बूसल्फेन होता है वो डीओसी होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। यदि ल्यूकेमिया की बात करें, ल्यूकेमिया अपन नेक्स्ट अपन अपन पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ल्यूकेमिया होता है वो जो अपनी ब्लड सेल्स होती हैं उसका कैंसर को अपन ल्यूकेमिया बोलते हैं। नेक्स्ट अपन एएमएल सीएमएल ये सारी चीज पढ़ेंगे। यदि बूसल्फेन के साइड इफेक्ट की बात करें तो बूसल्फेन क्या करती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराती है। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, बूसल्फेन क्या करती है, बूसल्फेन करती है जो अपनी लंग्स की सेल है, जो लंग्स है इसकी सेल है इसको क्या करती है, डैमेज करती है। जब लंग्स की सेल डैमेज होगी तो जो लंग्स की सेल होगी वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कॉज कराती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराती है। जब भी किसी पेशेंट को बूसल्फेन चलता है तो अपन क्या करते हैं, उसके साथ साथ में अपन क्या करते हैं, पीएफटी करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जरूर करते हैं उसके साथ साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये सारी चीज लिख लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें तो ये बोन मेरो सप्रेशन कराती है, हाइपर यूरेसिमिया कराती है। ठीक है। बोन मेरो सप्रेशन के अंदर वो जो जैसे ही वो डब्ल्यूबीसी होगी, आरबीसी होगी, जो ब्लड सेल्स हैं उनको सप्रेस्ड कर देती है। ठीक है। हाइपर यूरेसिमिया की बात करें तो ये हाइपर यूरेसिमिया क्यों कराती है, क्योंकि जो बुसल्फेन है वो क्या करती है, जो सेल है, जो कैंसर सेल है उसको डैमेज करती है। तो जब भी किसी कैंसर सेल का लाइसिस होता है तो वहां से क्या है, यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर यूरेसिमिया बोलते हैं। ठीक है। सेल्स है, सेल्स लाइसिस होया, सेल्स के लाइसिस से क्या हुआ, वहां पे यूरिक एसिड निकला, यूरिक एसिड ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया और उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर यूरेसिमिया बोलते हैं। ठीक है। ये बुसल्फेन हो गया। ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एल्कलाइटिंग एजेंट की बात करें तो नेक्स्ट एक जो लास्ट अपना है वो सिस्प्लाटिन होता है। सिस्प्लाटिन की यदि बात करें तो सिस्प्लाटिन ड्रग है, जब भी किसी पेशेंट को देते हैं तो उसके अंदर वोमिटिंग जरूर होती है। ठीक है। तो ये क्या है, हाईली इमेटोजेनिक, हाईली इमेटोजेनिक ड्रग है। ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये ऑटोटॉक्सिक होती है। ठीक है। जो अपने एयर होता है इसके अंदर जो कोक्लियर होता है उसको डैमेज करती है। नेफ्रोटॉक्सिक होती है। नेफ्रोटॉक्सिक होती है, जो नेफ्रॉन होते हैं या जो किडनी होती है उस किडनी को क्या होता है, डैमेज करती है। तो अपन जब भी किसी पेशेंट को सिस्प्लाटिन देते हैं तो अपन को क्या करना चाहिए, साथ साथ में केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है। यदि बात करें सिस्प्लाटिन की, ये डियोसिन है, ये एंटीडोट है। यदि इसके एंटीडोट की बात करें तो सोडियम थियोसल्फेट इसका क्या होता है, एंटीडोट होता है सिस्प्लाटिन का। ठीक है। यदि अनदर बात करें, जब भी किसी पेशेंट को सिस्प्लाटिन देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इमेटोजेनिक इफेक्ट आते हैं। इमेटोजेनिक इफेक्ट क्यों आते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ड्रग क्या करती है, ये ड्रग क्या करती है, जो अपना सीटीजेड रिसेप्टर है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। और जब भी ये स्टिमुलेट होता है तो वहां पे क्या होता है, वोमिटिंग होती है, क्योंकि जो वोमिटिंग का जो सेंटर है वो क्या है, सीटीजेड रिसेप्टर है। ठीक है। अब जब भी अपन पेशेंट को सिस्प्लाटिन देते हैं तो उसके साथ अपन को क्या देना चाहिए, उसके साथ अपन पेशेंट को दे सकते हैं ओंडेस्ट्रोन दे सकते हैं, ओंडेस्ट्रोन दे सकते हैं, या क्या दे सकते हैं, मेटाक्लोप्रोमाइड उस पेशेंट को साथ में दे सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या है, वोमिटिंग से बचा जा सके। ठीक है। तो ये सिस्प्लाटिन था। यदि नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट यदि कैटेगरी बात करें अपनी जो ड्रग्स की जो कैटेगरी है, जो केमिकल्स जो ड्रग्स हैं उनकी यदि कैटेगरी बात करें तो अपने होता है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक ड्रग्स। तो ये क्या होता है, ये भी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग होता है। ठीक है। ये क्या होता है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग होता है। ये भी किसी सेल साइकिल पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है। यदि इसके अंदर यदि एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट आता है डेनोरुबिसिन, डॉक्सीरुबिसिन, ब्लियोमाइसिन और डेक्टिनोमाइसिन। जो डॉक्सीरुबिसिन और डेनोरुबिसिन ये क्या करती है, ये कार्डियोटॉक्सिक होती है। ये जो ड्रग होती है वो क्या होती है, कार्डियोटॉक्सिक होती है। ठीक है। तो जब भी किसी पेशेंट को डॉक्सीरुबिसिन, डेनोरुबिसिन यदि चल रहा है तो पेशेंट की क्या करानी चाहिए, अपन को ईसीजी कंटिन्यू करानी चाहिए। ठीक है। ईसीजी कंटिन्यू करानी चाहिए। यदि किसी पेशेंट को ब्लियोमाइसिन दे रहे हैं तो ब्लियोमाइसिन क्या कराती है, ब्लियोमाइसिन सेम पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराएगी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, अपन को पीएफटी करता रहना चाहिए, साथ साथ में क्या है, पीएफटी होनी चाहिए। यदि बात करें नेक्स्ट डेक्टिनोमाइसिन की, तो डेक्टिनोमाइसिन ड्रग है, ये क्या करती है, जो डेक्टिनोमाइसिन है ये क्या करती है, ये अपनी बॉडी के अंदर वोमिटिंग करवा सकती है, पेशेंट की क्या वोमिटिंग करा सकती है, नोजिया करा सकती है, या जो अपनी स्किन है या जो आई है उसको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है ये। ठीक है। डेक्टिनोमाइसिन। यदि नेक्स्ट अपन बात करें, जो अपनी नेक्स्ट जो अपनी ट्यूमर की बात करें वो होती है एंटी मेटाबोलाइट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इसमें से ही एग्जाम में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इसकी बात करें तो ये होती है सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग। ठीक है। ये जितनी भी अपन ने अभी पहले पढ़ी वो की थी, वो सारी थी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग। ये जो अपनी है वो है सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग। ये ओनली एक स्पेसिफिक जो सेल साइकिल है उसी पे क्या करती है, इफेक्ट करती है। और जो सेल साइकिल कौन सा है, एस फेज। ये जो अपना एस फेज है जो मैंने पढ़ाया था, जो इंटरफेज है उसके अंदर अपने पढ़े थे G0, G1, एस फेज या G2। एस फेज के अंदर क्या होता है, जो अपनी बॉडी का सेल क्या करती है, प्रोटीन बनाती है, या जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन कराती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी, जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन करेगी। तो इसके अंदर जो ड्रग पढ़ने वाली है वो मेथोट्रेक्सेट है। मेथोट्रेक्सेट जितनी भी अपन ड्रग पढ़ी सबसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेथोट्रेक्सेट है। इसमें से बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम में पहले प्रीवियस पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि इसकी बात करें तो ये क्या है, ओल्डेस्ट एंड हाईली इफेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग है। जितनी भी कैंसर ड्रग हैं उसके अंदर सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे हाईली इफेक्टिव है, ठीक है। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। यदि इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मेथोट्रेक्सेट है वो काम कैसे करती है। यदि बात करें मेथोट्रेक्सेट की, तो मेथोट्रेक्सेट काम क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक होता है डीएचएफए, एक प्रोसेस चलती है डीएचएफए, और डीएचएफए किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है टीएचएफए में। तो डीएचएफए क्या है, डीएचएफए की बात करें तो ये होती है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड। और जो टीएचएफए होता है वो क्या होता है, टेट्राहाइड्रो, ठीक है। और ये डीएचएफए टीएचएफए में चेंज होता है, इसका जो मीडिएटर कौन होता है, मीडिएटर होता है इसका डाई हाइड्रो फोलेट रिडक्टेज। जो डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या करता है, डीएचएफए को टीएचएफए में चेंज करता है। और जो डीएचएफए होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होती है फोलिक एसिड की, ये इनएक्टिव होती है और ये चेंज हो जाती है एक्टिव के अंदर, ठीक है। अब टीएचएफए क्या करता है, टीएचएफए से क्या बनता है, टीएचएफए दो चीज बनाएगा अपनी बॉडी के अंदर। टीएचएफए क्या करता है, प्यूरिन बनाएगा और क्या बनाएगा, एमाइनो एसिड बनाएगा, ठीक है। अमाइनो एसिड बन गया। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या कराते हैं, डीएनए का सिंथेसिस कराते हैं। जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो क्या होता है, वहां पे क्या आता है, सेल्स का निर्माण होता है, नई सेल्स बनती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है अपनी बॉडी के अंदर, डीएचएफए से टीएचएफए बनता है, टीएचएफए से क्या प्यूरिन बनता है, अमाइनो एसिड बनता है, और वहां से क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका सिंथेसिस होता है और नई सेल का निर्माण होता है। तो जो मेथोट्रेक्सेट है, मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, मेथोट्रेक्सेट अपन को क्या है, ये प्रोसेस रोकना है, ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, जो ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। इसको क्या होता है, ब्लॉक कर देती है। ये जब ब्लॉक हो जाता है तो डीएचएफए टीएचएफए के अंदर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो न्यू अबनॉर्मल सेल बन रही है, जो न्यू कैंसर सेल बन रही है, जो कैंसर जो उससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपन क्या कर दिया, इसको ही ब्लॉक कर दिया तो ये आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी, टीएचए भी नहीं बनेगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आगे की प्रोसेस ही खत्म हो जाएगी, तो न्यू सेल का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यदि नेक्स्ट बात करें कि जो मेथोट्रेक्सेट है इसकी यदि यूज की बात करें, यदि ये यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज अपन अभी पढ़ रहे हैं कि एंटी कैंसर के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरे अपन बात करते हैं यूज एज इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कुछ ऐसी कंडीशन होती है बॉडी के अंदर, जो एक बोलते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या दूसरी बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस, ठीक है। तो जो मेथोट्रेक्सेट होता है, जो अपनी जो दो कंडीशन होती है, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ते हैं या एक रूमेटिक अर्थराइटिस पढ़ते हैं, इसकी डीओसी की बात करें दोनों की, तो डीओसी होती है मेथोट्रेक्सेट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई या जो रूमेटिक अर्थराइटिस होगी, यदि इनकी डीओसी की बात करते हैं तो वो मेथोट्रेक्सेट होती है। ये दोनों ही डिजीज क्या होते हैं, ऑटो इम्यून होती है, ठीक है। और जो मेथोट्रेक्सेट क्या करती है, मेथोट्रेक्सेट जो अपना इम्यून सिस्टम है उसको क्या करती है, सप्रेस कर देती है, ठीक है, सप्रेस कर देती है। यदि बात करें नेक्स्ट, यदि बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो क्या होता है, ये हिपिटोटॉक्सिक होती है, ठीक है। जो मेथोट्रेक्सेट होती है वो क्या करती है, हिपिटोटॉक्सिक होती है, जो अपना लंग्स है, जो लीवर है उसको डैमेज करती है। नेक्स्ट यदि बात करें साइड इफेक्ट की, तो ये क्या होती है, फोटोसेंसिटिव होती है। जो ये ड्रग है वो क्या होती है, फोटोसेंसिटिव होती है। तो जब भी किसी पेशेंट को अपन मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो उसको क्या अपन उसको सलाह क्या देते हैं कि आपको सनलाइट के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना है। यदि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हो तो जो आप जो शर्ट पहन रहे हो वो फुल स्लीव शर्ट होना चाहिए, जो क्लॉथ है वो फुल स्लीव क्लॉथ होने चाहिए। और आप क्या यूज कर सकते हो, सनस्क्रीन क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। यदि बात करें किसी को, पेशेंट को क्या हो गया, जो फोटो सेंसिटिव ड्रग है, फोटो सेंसिटिव ड्रग में अपन क्या करते हैं, वियर फुल स्लीव क्लॉथ, ये कर सकते हैं। या अपन क्या यूज कर सकते हैं, जो सनस्क्रीन यूज, सनस्क्रीन
आती है, सनस्क्रीन आती है, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये दोनों क्यों यूज कर सकते हैं? ये दोनों यूज करते हैं कि अपनी स्किन को बर्न होने से बचाते हैं, पेशेंट को बर्न होने से बनाते हैं, क्योंकि जो ये मेथोट्रेक्सेट होती है वो क्या होती है, वो होती है फोटो सेंसिटिव ड्रग। ठीक है, तो अपन ये कर सकते हैं कि पेशेंट को अपन एडवाइस करेंगे डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आना नहीं है। यदि डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आते हो तो आप वियर फुल स्लीव क्लोथ, जो फुल स्लीव क्लोथ अपन पहने। ठीक है, फुल स्लीव क्लोथ अपन को पहने हैं, या जो सनस्क्रीन आती है उसका यूज करना है। ठीक है, जो सनस्क्रीन अपन यूज करते हैं उसका यूज करना है टू प्रोटेक्ट बर्न योर स्किन। ठीक है, स्किन को बर्न होने से प्रिवेंट कराने के लिए, बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये दोनों चीज कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट बात करें जो मेथोट्रेक्सेट रहती है, इसकी एंटीडोट की बात करें तो एंटीडोट होती है फ्लोनिक एसिड और कहता है ल्यूकोवेरिन। ल्यूकोवेरिन और जो फोलेनिक एसिड होता है वो दोनों अपन क्या कर सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट के एंटीडोट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि मेथोट्रेक्सेट के अंदर बात करें तो ये नोट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग होती है वो हमेशा एल्कलाइन मीडियम में काम करती है, ना कि एसिडिक मीडियम में काम करती है। जहां पर भी एसिडिक मीडियम होता है और अपन मेथोट्रेक्सेट दे देते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है, मेथोट्रेक्सेट क्या होता है, इफेक्टिव इन द एल्कलाइन मीडियम। ओनली जो एल्कलाइन मीडियम है उसके अंदर इफेक्टिव होती है। यदि इसकी बात करें, इसे यदि इसकी मिक्स की बात करें, जो ये ड्रग किसके साथ मिक्स करते हैं, वो अपन करते हैं 0.45 NS के साथ क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। क्योंकि जो 0.9% होता है वो क्या होता है, एक एसिडिक मीडियम होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं 0.45 के साथ उसको मिक्स करते हैं। जो 0.45 होता है वो एल्कलाइन मीडियम होता है। ठीक है, इज एसिडिक, द एसिडिक डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ मेथोट्रेक्सेट, सो इट इज नॉट गिवन विद द 0.9% NS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। यदि इसकी बात करें, जब भी अपन किसी पेशेंट को, यदि जो मेथोट्रेक्सेट चल रहा है, यदि उसको अपन जब हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज करते हैं तो अपन उसको क्या एडवाइस करते हैं, अपन उसको एजुकेट कराते हैं, एडवाइस करते हैं कि जो यूरिन की पीएच है वो आप घर पे कैसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, पेशेंट शुड एजुकेट अबाउट द हाउ टू चेक द यूरिन पीएच एट होम। ठीक है, अपन उसको एजुकेट करते हैं कि घर पे आप पीएच कैसे चेक करते हो। तो यूरिन की पीएच है वो अपन को कितनी मेंटेन करके रखनी है, वो 8 मेंटेन करके रखनी है। यूरिन पीएच शुड मेंटेन एट। ठीक है, जो यूरिन की पीएच है अपन को 8 मेंटेन करके रखनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अंदर का जो मीडियम है वो एल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, तो मेथोट्रेक्सेट है वो ओनली एल्कलाइन मीडियम में इफेक्टिव होती है, ना कि एसिडिक मीडियम में इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज याद रखना, जब भी किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट देनी है तो 0.45 NS के साथ ही उसको क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, यदि नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट अपनी जो ड्रग है वो आने वाली है सिटियाबिन। सिटियाबिन ड्रग है वो ओनली एक ऐसी ड्रग, जितनी भी अपन सारी ड्रग पढ़ेंगे उसके अंदर जो एक ऐसी ड्रग जो इंट्राथिकल लगती है। इंट्राथिकल की यदि बात करें तो इंट्राथिकल होता क्या है, इंट्राथिकल की बात करें तो इंट्राथिकल होता है डायरेक्ट स्पाइनल। ठीक है, डायरेक्ट यदि कोई स्पाइनल के अंदर यदि कोई अपन ड्रग्स लगाते हैं उसको बोलते हैं इंट्राथिकल। ठीक है, यदि इसके अंदर नेक्स्ट देखें, डैमेज द सेरिबेलम। जो सीटियाबिन ड्रग है यह क्या करती है, जो सेरिबेलम है उसको डैमेज करता है। सेरिबेलम क्या है, अपने एक ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, जो डैमेज होने से क्या होता है, जो अपनी बॉडी के जितने भी कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो सकते हैं। दोस्तों सेरिबेलम का क्या काम है, जो अपनी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करके रखना होता है। जब भी सेरिबेलम डैमेज होता है तो क्या हो सकता है, अटेक्सिया हो सकता है, जो मसल्स कोऑर्डिनेशन है वो इरेगुलर हो सकता है। ठीक है, अफेक्ट हो सकता है, सलड स्पीच हो सकता है, या निस्टाग्मस होता है, जो आई मूवमेंट है वो इरेगुलर हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं, अटेक्सिया हो सकता है, सलड स्पीच हो सकती है, निस्टाग्मस हो सकता है। अटेक्सिया मैंने बताया जो मसल्स कोऑर्डिनेशन होते हैं बॉडी के वो अफेक्ट होते हैं, सलड स्पीच हो सकता है। ठीक है, पेशेंट हकला के बोलने लग जाता है। निस्टाग्मस की बात करें तो आई मूवमेंट है वो भी क्या होता है, इरेगुलर हो जाते हैं, उनमें भी क्या होता है, तो मसल्स कोऑर्डिनेशन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सिटियाबिन जब भी किसी पेशेंट को देते हैं तो ये सारी चीज अपन उसके अंदर क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं कि सेरिबेलम तो डैमेज नहीं हो गया। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट जो अपना आता है वो 5FU आता है, फ्लोरो यूरिसेल आता है। ठीक है, यदि इसकी 5FU की बात करें तो 5FU भी क्या करता है, सेम सिटियाबिन की तरह क्या करता है, ये भी सेरिबेलम को डैमेज करता है। जब 5FU देते हैं तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होता है वो हैंड होता है, फुट होता है। ठीक है, तो अपन जब भी किसी पेशेंट को 5FU दे रहे हैं तो अपन उसको क्या चेक करेंगे, अपन उसके हैंड चेक करेंगे, अपन उसकी फुट चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको फुट एंड हैंड सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, फुट एंड हैंड सिंड्रोम हो सकता है। यदि नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इसके अंदर है 6MP
इसको क्या बोलते हैं, मर्केप्टो यूरिन, मर्केप्टो यूरिन बोलते हैं। और मर्केप्टो यूरिन क्या करती है, दो प्रकार के साइड इफेक्ट कॉज कराती है, एक हिपेटोटॉक्सिक कराती है और एक हाइपर यूरेसिमिया कराती है, ठीक है। तो लीवर को डैमेज करती है, इसका मेटाबॉलिज्म का टाइम ये लीवर को डैमेज करेगी। हाइपर यूरेसिमिया के जैसे मैंने बताया कि जो मर्केप्टो यूरिन है वो जब भी किसी पेशेंट को देते हैं तो वो क्या कराती है, सेल का लाइसिस कराती है। जब भी लाइसिस होता है, जब भी किसी सेल का लाइसिस होता है तो वहां से क्या यूरिक एसिड निकलेगा, यूरिक एसिड निकलेगा वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होएगा और वहां से क्या होगा, हाइपर यूरेसिमिया हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हाइपर यूरेसिमिया। नेक्स्ट यदि बात करें, नेक्स्ट जो अपना फोर्थ है वो एम फेज इनहिबिटर। एम फेज इनहिबिटर की बात करें तो इसके अंदर अपन दो चीज पढ़ने वाले हैं। दो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, विनक्रिस्टो और विनब्लास्टिन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सके हैं। जो एम फेज इनहिबिटर है, इससे नाम से ही यदि समझ आ रहा है कि जो ये ड्रग है वो क्या है, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है। ये ओनली जो सेल साइकिल जो स्पेसिफिक फेज है उसके अंदर ही इफेक्ट करती है। और जो ये जो सेल साइकिल है ये एम फेज होता है, एम फेज के अंदर ही एक ये जो ड्रग्स है वो इफेक्टिव होती हैं। जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन की बात कर रहा हूँ, ये दोनों ड्रग है अपन एम फेज के अंदर ही इफेक्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। एम फेज की बात करें, एम फेज मैंने पहले बताया था, जैसे अपन ने सेल साइकिल की जो पढ़ी थी, एक एम फेज था या एक इंटरफेज था, ठीक है। तो दो ड्रग्स हैं इसके एग्जांपल में पढ़ते हैं कि विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन क्या कराती है, ये अपनी बॉडी के अंदर कराती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इनके जो साइड इफेक्ट की बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड पटोसिस कराती है। यदि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करें, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता क्या है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है, जो अपना जैसे एक तो ब्रेन होता है, एक स्पाइनल होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल के अलावा बॉडी के अंदर क्या होता है, जो नर्व डैमेज होती है उसी को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। मोस्टली कहाँ होता है, जो हैंड है अपना, जो फुट है उसकी क्या हो सकती है, जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है, मतलब आउटसाइड ऑफ ब्रेन एंड आउटसाइड ऑफ स्पाइनल कोड, ठीक है। यदि वहां पे यदि कोई नर्व डैमेज होती है तो वो होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्टली अफेक्टेड पार्ट कौन से होते हैं, हैंड होती है, फुट होती है। इसके अंदर अपन को फील क्या होता है, इसके अंदर फील होता है जो टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस फील होती है, ठीक है। जो अपने हैंड है, जो अपने फीट है, उनके अंदर क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। दूसरी बात करें पटोसिस, पटोसिस का मतलब होता है जो अपनी आई लीड्स है वो क्या होती है, ड्रॉप होने लग जाती है ऑटोमेटिक। वो सिंगल भी हो सकती है, जो बोथ आई लीड्स भी हो सकती है, ठीक है। जो अपनी आई है वो ऑटोमेटिकली, जो आई लीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने लग जाती है, ठीक है। तो ये इसके दोनों दो साइड इफेक्ट है, एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एक होता है पटोसिस, ठीक है। यदि नेक्स्ट अपन ड्रग्स की बात करें, नेक्स्ट जो अपनी ड्रग्स है वो बात करेंगे वो है टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर ड्रग। टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर ड्रग्स, इसके अंदर अपन तीन एग्जांपल पढ़ते हैं, एक इटोप्सोसाइड, एक टिनोपोसाइड और एक होता है ट्रोप्टोकेन, ठीक है। ये क्या होती है, ये भी क्या होती है, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग होती है। ये भी है ओनली जो स्पेसिफिक जो साइकिल होता है उसी के अंदर इफेक्ट अपना शो करती है, उसके अलावा ये इफेक्ट शो नहीं करती। जो एस फेज होता है उसके अंदर ये क्या होता है, अपना जो इफेक्ट है वो शो करती है। एस फेज जैसे मैंने बताया आपको कि जो एस फेज है उसी के अंदर क्या होता है, जो सेल होती है वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो भी क्या करती है, एस फेज के अंदर। जो टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर ड्रग है वो एस फेज के अंदर ही इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इसके अंदर ये तीन एग्जांपल है, इटोपोसाइड, टिनोपोसाइड और क्या होता है, ट्रोप्टोकैन। यदि इसके साइड इफेक्ट की बात करें, ये तीनों ड्रग्स क्या कराती हैं, ल्यूकोपेनिया कराती हैं, ठीक है। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, जो अपने डब्ल्यूबीसी है उसका लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया क्या होता है, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी इन बॉडी। डब्ल्यूबीसी क्या होगी, बॉडी के अंदर कम होगी, उसी को होता है ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। बोन मेरो सप्रेशन, जब बोन मेरो सप्रेस होता है तो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो सकता है, ठीक है। तो ये ल्यूकोपेनिया कोज कराते हैं तीनों ड्रग, ठीक है, अंडरस्टूड। यदि नेक्स्ट जो लास्ट अपन बात करते हैं, लास्ट जो अपनी कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं वो है हार्मोन एंड एंजाइम। यदि हार्मोन एंड एंजाइम की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर अपन दो ड्रग्स पढ़ने वाले, एक टिमोक्सोफिन सिट्रेट और एक स्टेरॉइड, ठीक है। टिमोक्सोफिन सिट्रेट की बात करें तो टिमोक्सोफिन सिट्रेट क्या करती है, ये मोस्टली अपन कहाँ यूज करते हैं, जो अपनी ब्रेस्ट कैंसर होती है उसकी डीओसी है, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वो होते हैं टिमोक्सोफिन सिट्रेट। टिमोक्सोफिन सिट्रेट क्या होती है, जो अपना एस्ट्रोजन होता है उसका एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एस्ट्रोजन की एंटी होती है, ठीक है, अपोजिट होती है, ठीक है। यदि इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये ओडिमा करा सकती है या हाइपर कैल्सीमा करा सकती है। यदि एडिमा की बात करें तो ये जो टिमोक्सिफिन सिट्रेट क्या करती है, ये जो अपनी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको इम्बेलेंस करा देती है। और जो फ्लूइड है उसका क्या कराती है, रिटेंशन कराती है, ठीक है। जो फ्लूइड है उसका रिटेन करवाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, एडिमा हो सकते हैं, ठीक है। तो टिमोक्सिफिन सिट्रेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पर्पज से। टिमोक्सिफिन सिट्रेट
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है टिमोक्सिफेन सिट्रेट। इसका मोस्टली अपन पूछते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसकी डीओसी क्या होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, टिमोक्सिफेन सिट्रेट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं, स्टेरॉइड पढ़ते हैं। स्टेरॉइड के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं वो डेक्सामेथासोन और प्रेडिनिसोलोन होती है, ठीक है। दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक डेक्सामेथासोन और प्रेडिनिसोलोन, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड हो गया, ठीक है। स्टेरॉइड भी अपन क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास के साथ अपन जल्दी ही मिलते हैं। तो आप सभी का सब लोग का धन्यवाद, ठीक है।